हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री चल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले टोटल मैं आपको चैप्टर्स की बात बताऊं तो केमिस्ट्री में हम टोटल 21 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं और जो आपका आज चैप्टर है वो चैप्टर है 27वां। अब आप कहोगे 21 से लेके और बीच के चैप्टर्स कहाँ चले गए, क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो मैं आपको बताऊंगा, ये चैप्टर आपके 30% के सिलेबस में कट हो गए। कौन कौन सा चैप्टर कट हो गया? देखिए, 22वें नंबर पे दिया है गंधक, तो आपको गंधक वाला जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड दिया है 23वें नंबर पर। क्या दिया है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं पढ़ना है। 24वें नंबर पर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको बेटा सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं पढ़ना है। सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद दिया है क्लोरीन, 25वें नंबर पे दे रखा है, देखिए क्लोरीन, आपको क्लोरीन भी नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार 26वें नंबर पे दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 26वें नंबर पे दिया है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चैप्टर्स बेटे इस बार आपको 30% के सिलेबस में नहीं पढ़ने हैं। तो हमें अब पढ़ना क्या है? 26वें चैप्टर के बाद 27वां चैप्टर आपका आ गया सोडियम तथा पोटेशियम। अब आप समझिए सोडियम तथा पोटेशियम के लिए चैप्टर कितना नंबर है? 27। समझो, जो सोडियम का प्रतीक है बेटा वो सोडियम का प्रतीक है Na। सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं किससे? Na से। Na आपका क्या हो गया? संकेत क्या है? सोडियम। सोडियम का जो परमाणु भार होता है बेटा, सोडियम का परमाणु भार होता है वो होता है 23 यानी 23। अगर हम सोडियम का परमाणु क्रमांक की बात करें तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है होता है 11। अब सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11, तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आप तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,8,1, यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं न्यू हेडिंग्स हमारी आगे, देखिए उपस्थिति। यानी उपस्थिति का मतलब है, उपस्थिति में आप ये समझोगे कि जो सोडियम है, सोडियम किस किस अवस्था में पाया जाता है और सोडियम कहां से प्राप्त होता है। आगे समझिए, देखो सोडियम प्रकृति में संयुक्त अवस्था में निम्न रूपों में पाया जाता है। सोडियम जो है आपका है वो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में निम्न रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से निम्न रूप है? इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप समझोगे कि सोडियम क्लोराइड के रूप में समुद्र व झीलों के पानी में, यानी समुद्र और झीलों के पानी में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आपने देखा कि इसमें आपको क्या मिला बेटा? सोडियम मिल गया। सेकेंड पॉइंट है सोडियम नाइट्रेट के रूप में दक्षिणी अमेरिका के चिली प्रांत में, यानी जो सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट के रूप में ये कहां मिलता है? दक्षिणी अमेरिका के चिली प्रांत में। थर्ड पॉइंट समझिए आप, देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है वो सोडियम कार्बोनेट के रूप में। आप समझो, सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3। अब आपने देखा इसमें आपको क्या मिल गया? सोडियम मिल गया, यानी Na आपको मिल गया। तो 3 पॉइंट आपने समझ लिए। सोडियम कैसे मिलता है, प्रकृति में कहां पे पाया जाता है, किन किन रूपों में मिलता है, तो आपने अच्छे से समझ लिया। सोडियम क्लोराइड के रूप में समुद्र व झीलों के अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है। सोडियम नाइट्रेट के रूप में दक्षिणी अमेरिका के चिली प्रांत में प्रेजेंट होता है। सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी सोडियम प्रेजेंट होता है। अब हम इसके पढ़ेंगे बेटा सोडियम के भौतिक गुण, यानी भौतिक गुण को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट समझिए आप, देखो वो कह रहा है कि यह चांदी के समान सफेद धातु है, यानी जो सोडियम है, सोडियम चांदी के समान क्या है बेटा? सफेद धातु है। सेकेंड पॉइंट है कोमल होने के कारण यह चाकू द्वारा सरलता से काटा जा सकता है। यानी इसकी जो प्रकृति है, इसे अगर देखा जाए तो ये कोमल है।
कोमल होने के कारण क्या है, इस सोडियम को आप चाकू के माध्यम से काट सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इसका अपेक्षित घनत्व 0.972 होता है। अपेक्षित घनत्व को आप इंग्लिश में समझते हैं डेंसिटी। तो इसकी जो अपेक्षित घनत्व जो होता है 0.972, ये फिक्स वैल्यू है, ये आपको फिक्स वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अतः यह जल से हल्का होता है। जो सोडियम आपका है वो जल से क्या होता है, हल्का होता है। अगला समझिए, यह विद्युत का सुचालक है। तो ये तो सीधे सीधे पॉइंट आपको याद करना है, यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसके तार खींचे जा सकते हैं, यानी जो सोडियम है तो सोडियम के क्या कर सकते हो आप, तार खींच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इसका गलनांक 97.5 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 880 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने सोडियम की उपस्थिति पढ़ ली, कहाँ कहाँ सोडियम प्रेजेंट होता है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली। अब आगे हम जानेंगे कि सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और सोडियम के उपयोग क्या है। तो बेटा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे, नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है रासायनिक गुण। किसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हो बेटा आप, सोडियम के। क्या हेडिंग, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। अब आप इसमें फर्स्ट पॉइंट देख रहे हो कि जल से क्रिया, किसकी जल से क्रिया करानी है, तो आपको बता दूं सोडियम की जल से क्रिया करानी है। तो क्या आपको प्राप्त होगा, समझिए। सोडियम जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो आपने समझ लिया, जब सोडियम जल के साथ क्रिया करेगा तो वो अधिक तेजी से क्रिया करने पर क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप समझिए, देखो सोडियम का प्रतीक क्या होता, आपको पता है Na क्या है, सोडियम। और इसकी क्रिया किसके साथ करानी है, देखो जल के साथ। जल का क्या होता है सूत्र, H2O। जब आप जल के साथ सोडियम की क्रिया कराओगे तो बनेगा क्या, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है बेटा, NaOH। देखो Na आप यहां से उठाओ और OH आप यहां से उठा लो, देखो NaOH, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस वो कह रहा था H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो प्लस लगा के आप हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हो। गैस है तो ऊपर की तरफ एरो लगा दो। क्लियर। अब आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है तो आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम सिंगल है तो यहाँ पे भी सोडियम सिंगल है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो गए 2 और 1 3 हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लगा दो यहाँ 2, सोडियम कितने हो गए 2, तो आप यहाँ पे भी 2 लगा दो। क्लियर। अब आप देखो सोडियम तो इधर और इधर बराबर हो गए। अब पड़ा फर्क किस पे, ऑक्सीजन पे और H पे। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो 2 हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे भी 2 लगा दो, 2H2O हो जाएगा आपका। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस है। सेकंड जो हमारी रिएक्शन है बेटा वो हम करेंगे अमोनिया के साथ क्रिया। जब हम सोडियम की अमोनिया के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, समझो। अमोनिया के साथ गर्म करने पर सोडामाइड बनाता है, यानी जैसे ही आप सोडियम को अमोनिया के साथ गर्म करोगे तो वो क्या बनाएगा, सोडामाइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए कोई बात नहीं, इसकी रिएक्शन हम करते हैं। देखो सोडियम का प्रतीक आपको पता है क्या होता है Na प्लस अमोनिया का जो साइन होता है या अणुसूत्र होता है, सीधे सीधे बोल सकते हो, तो वो होता है NH3। सोडियम की रिएक्शन हमने किससे करा दी, अमोनिया से करा दी। अब हमें क्या करना है, हमें गर्म करना है। तो आप एरो लगाओगे और कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा 330 से 400 डिग्री सेल्सियस पर। आप एरो के ऊपर लिखोगे 330 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक। अब आपको बनाना क्या है, देखिए वो क्या कह रहा था, समझिए। सोडियम की जब आप अमोनिया के साथ क्रिया करोगे या अमोनिया के साथ गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडामाइड बनेगा और लास्ट में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यानी NaNH2 क्या बन जाएगा आपका, NaNH2 प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस है तो ऊपर आप एरो लगा दो। अब आपको करना क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पे देखो सोडियम 1 है तो सोडियम 1 ये तो पूरा है, NH3 है, यहाँ पे NH कितना है 2 है, यानी हाइड्रोजन पूरे नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो रहा है 4 हो रहा है। तो आप इसे बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, आप 2 यहाँ लगा लो, 2 सोडियम हो गए। अब आप देखोगे अमोनिया कितना है NH3, तो आप यहाँ पे भी 2 लगा लो, 2NH3 कर लो और इसके बाद आप 2 इधर कर लो, तो आपका रिएक्शन जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, देखो सोडियम 2Na है तो यहाँ पे भी सोडियम कितना हो गया 2 हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे ये 2N और है आपका 2 और 2 कितना हुआ 4, आयन की बात कर रहा हूं नाइट्रोजन की। अब NH2 है तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, आपके आयन हो ही गए। इसके बाद देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आप देखोगे कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी कितना हुआ आपका 6। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन ये है और 2 और दूनी 4, 4 तो कितना हुआ 6। इस हिसाब से आपकी रिएक्शन क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई। यानी जब आपने अमोनिया के साथ क्रिया करी तो सोडियम की अमोनिया के साथ क्रिया करने गर्म कराने पर क्या बना आपको सोडामाइड, ये आपका बन गया सोडामाइड और वो निकल गई लास्ट में हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए अम्लों के साथ क्रिया। जब आप अम्लों के साथ क्रिया करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यह अम्लों के साथ अपक्रिया कर लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सोडियम अगर अम्लों के साथ क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है या निकलती है। तो आप सोडियम, आपको पता है सोडियम का प्रतीक बेटा क्या होता है Na प्लस, किसके साथ क्रिया कराना है, अम्लों के साथ, तो अम्ल हम ले रहे हैं बेटा HCl, क्लियर। अब बनेगा क्या, लवण। तो यहां से आप Na ले लो, यहां से Cl ले लो, तो बन गया आपका NaCl। तो NaCl क्या बन गया आपका, लवण बन गया, यानी सोडियम क्लोराइड बन गया। अब बचा क्या, H2, ये आपकी क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई। अब आप समझिए रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन कितना है 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है। तो भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई। यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना है 1, यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है, ये सही है। सोडियम Na भी बराबर है, तो हाइड्रोजन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं और यहाँ पे भी 2 लगा दूं और लास्ट में 2NaCl कर दूं तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। किस प्रकार से हो गई आप समझिए। देखो सोडियम कितना है 2Na, तो यहाँ पे भी सोडियम कितना है 2Na। अब Cl क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ पे भी आपने क्लोरीन देखा कितना है 2। अब हाइड्रोजन देखोगे आप 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2। अब आपकी रिएक्शन बेटा बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार से आपने केमिकल प्रॉपर्टी सोडियम की पढ़ ली। फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी जल के साथ क्रिया, दूसरी पढ़ी अमोनिया के साथ क्रिया, तीसरी पढ़ी अम्लों के साथ क्रिया। तो आपको पता भी चल गया जब हमने सोडियम की जल के साथ क्रिया कराई तो हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोजन जो गैस है वो मुक्त हो गई। जब हमने अमोनिया के साथ क्रिया कराई तो आपको पता है जब सोडियम को अमोनिया के साथ हमने गर्म करा तो हमें क्या मिला, यहाँ पे देखिए सोडामाइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। इसी प्रकार से जब हमने सोडियम की अम्ल के साथ क्रिया कराई तो हमें क्या मिला, लवण। लवण कौन सा, कोई सा भी लवण समझ लो जिसके साथ आप क्रिया कराओगे NaCl। जैसे देखिए सोडियम की क्रिया आपने HCl के साथ कराई यानी लवण के साथ कराई तो आपको मिला क्या, आपको मिल गया, देखिए फिर से समझिए आप, जब आपने अम्लों के साथ क्रिया यानी जब आप सोडियम की अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं, देखिए यह अम्लों के साथ अब क्रिया कर लवण बनाता है। लवण का मतलब होता है साल्ट। कौन सा साल्ट बनाया इसने भाई साहब, ये साल्ट आपका बनाया सोडियम क्लोराइड। देखिए ये सोडियम है और HCl क्या है, लवण है। इन दोनों की क्रिया से क्या बना, NaCl, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो आगे हम अब पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे बेटा सोडियम के उपयोग। सोडियम के उपयोग क्या है, चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए सोडियम के उपयोग। उपयोग को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो यूजेस बोलते हैं। यूजेस का मतलब होता है उपयोग। तो सोडियम का कहां पे उपयोग करोगे उसे आप समझिए। तो पहला पॉइंट है सोडामाइड व सोडियम पेरोक्साइड और सोडियम के यौगिक बनाने में।
यानी कंपाउंड्स बनाने में, किसके कंपाउंड्स बनाने में, सोडामाइड व सोडियम पेरोक्साइड और सोडियम के यौगिक बनाने में। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखिए कार्बनिक रसायन में प्रीतिकारक के रूप में आप सोडियम को यूज कर सकते हो, कार्बनिक रसायन में किसके रूप में, प्रीतिकारक के रूप में। अगला पॉइंट समझिए, मैग्नीशियम, बोरान तथा सिलिकॉन के निष्कर्षण में आप सोडियम का यूज कहां कर सकते हो, मैग्नीशियम, बोरान तथा सिलिकॉन के निष्कर्षण में भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है सोडियम वाष्प लैंप बनाने में। तो सोडियम वाष्प लैंप बनाने में भी सोडियम का उपयोग कर सकते हो। अब बेटे हम अगला जो हेडिंग्स डालेंगे वो पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे समझिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को बोलते हैं। तो आप समझिए, देखिए आप पढ़ोगे सबसे पहले इसमें उपस्थिति, यानी आपको यह पता होना चाहिए जो सोडियम क्लोराइड है, नमक कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप समझिए, देखो नमक समुद्र, खारे पानी के कुओं और झीलों में तथा चट्टानों के रूप में पाया जाता है। तो पहली लाइन आप समझ में आ गई होगी आपके, नमक समुद्र, खारे पानी के कुओं और झीलों में तथा चट्टानों के रूप में पाया जाता है। आगे समझिए, भारत में मुख्यतः सावर झील, जो सावर झील है वो भारत में मुख्यतः सावर झील और समुद्र जल से नमक प्राप्त होता है। समुद्र जल को उथले तालाबों में भरकर, समुद्र जल को क्या करते हैं, उथले तालाबों में भरकर वाष्पित होने देते हैं। जब वाष्पित हो जाता है तो आगे समझिए आप, जब विलयन संतृप्त हो जाता है तो दूसरे तालाबों में उसे बहा देते हैं, जहां जल वाष्पन द्वारा उड़ जाता है और अशुद्ध नमक बचा रहता है। जब आप किसी भी चीज का वाष्पन कराओगे तो जो पानी की ऊपरी सतह होती है वो वाष्प बनकर क्या है, एटमॉस्फेयर, वातावरण में उड़ जाएगा और अशुद्ध नमक बचा रहता है, इसे खुरचकर निकाल लिया जाता है। तो ये तो था नमक की बात की हमने कि नमक है जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो कहां कहां मिलता है। चलिए आगे समझिए आप, गुड़। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, गुड़ है। तो इससे पहले आपने ये पूरी डिटेल समझ ली सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड कैसे कैसे प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ मिलता है। एक बार फिर से मैं आपका रिवाइज करा देता हूँ। देखिए सोडियम क्लोराइड है वो, उसे हम बोलते हैं साधारण नमक। नमक समुद्र, खारे पानी के कुओं और झीलों में तथा चट्टानों के रूप में पाया जाता है। भारत में मुख्यतः सावर झील और समुद्र जल से नमक प्राप्त होता है और समुद्र जल को उथले तालाबों में भरकर वाष्पित होने देते हैं। जब विलयन संतृप्त हो जाता है तो दूसरे तालाबों में उसे बहा देते हैं, जहां पर जल वाष्पन द्वारा उड़ जाता है, जल जो होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है और अशुद्ध नमक बचा रहता है, इसे खुरचकर निकाल लिया जाता है। अगली जो हेडिंग्स है हमारी वो है गुड़। तो गुड़ को आप समझिए, नमक रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। नमक क्या है, रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है और जल में क्या है, विलेय है। इसके विलेयता में ताप के घटने और बढ़ने से विशेष अंतर नहीं होता। आपने समझा कि नमक क्या होता है, रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है और जल में विलेय है। इसके विलेयता में ताप के घटने बढ़ने से विशेष अंतर नहीं होता। गर्म करने पर इसके क्रिस्टल, जो गर्म करते हो आप सोडियम क्लोराइड को, तो इस सोडियम क्लोराइड को गर्म करने पर इसके जो क्रिस्टल हैं वो तिड़ की आवाज करते हुए टूटते हैं और साधारण नमक में कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइडों की अंशों की उपस्थिति के कारण थोड़ा थोड़ा आर्द्रता ग्राही भी होता है। तो आपने समझा कि जो साधारण नमक होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के अंशों की उपस्थिति के कारण थोड़ा थोड़ा आर्द्रता ग्राही भी होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने सोडियम क्लोराइड्स की उपस्थिति को पढ़ा, कहां कहां पाया जाता है। इसके बाद हमने इसके गुण पढ़े। अब हम इसकी हेडिंग, लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे उपयोग। तो बेटा चलते हैं आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी सोडियम क्लोराइड के उपयोग, यानी यूजेस। क्या है यूजेस, यूजेस को हिंदी है वो है उपयोग, यानी सोडियम क्लोराइड का यानी नमक का हम कहां कहां पे उपयोग करेंगे, कहां कहां पे यूज करेंगे। तो बेटा उपयोग को पढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। आपको हमारे चैनल पे नए हैं
या अभी तक आपने जूलॉजी और केमिस्ट्री को नहीं पढ़ाई की है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बेटा मेरे चैनल पे आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में और चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो और चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स भी लेना चाहते हैं तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको नोट्स प्लस चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो समझिए उपयोग में जो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए नमक भोजन का एक आवश्यक अंग है, यानी जब नमक का जो यूज है वो भोजन के रूप में भी कर सकते हैं या किया जाता है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि जब नमक है, नमक का यूज हम किस में कर सकते हैं, भोजन बनाने के लिए नमक की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट यह मांस, मछली और अचार आदि को सड़ने से बचाने के लिए काम आता है। आपने देखा समझा कि मांस, किसी का भी मांस हो, मछली और अचार, इनको आदि सड़ने से बचाने के लिए हम नमक का यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया, सेकंड पॉइंट समझ लिया, अब थर्ड पॉइंट को समझिए। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या है, नमक से कपड़े धोने का सोडा, जो कपड़ा धोने का सोडा है वो, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सोडियम के अन्य यौगिकों का निर्माण किया जाता है। तो आपने समझा कि जो नमक है, नमक से क्या, कपड़े धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम के अन्य यौगिकों का निर्माण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है वो है, यह चीनी मिट्टी के पात्रों को चिकना करने के काम आता है। तो नमक का बेनिफिट्स क्या है, यह चीनी मिट्टी के पात्रों जो होते हैं, बर्तन होते हैं, उनको चिकना करने के काम में भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट, साबुन बनाने के कारखानों में साबुन के लवण बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी नमक का यूज आप कहाँ पे करोगे, जो कारखाने होते हैं, साबुन बनाने के जो कारखाने होते हैं, उन कारखानों के अंदर यह साबुन के लवण का मतलब होता है साल्ट बनाने के लिए हम नमक का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने सोडियम क्लोराइड को अच्छे से समझ लिया, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति को समझा कि सोडियम क्लोराइड कहाँ पाया जाता है, यानी साधारण जो नमक है वो आपका कहाँ पाया जाता है, और इसकी हमने गुण भी समझे, इसके गुण के साथ साथ हमने उपयोग भी पढ़ लिए। तो बेटा ये जो चैप्टर आपका 7 है, ये 7 चैप्टर्स का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में बस इतना ही है। इसके बाद इसका पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड होगा। पार्ट 2 के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।